भारत में लोकसभा चुनाव के परिणाम मंगलवार को आए हैं। 6 सप्ताह तक चले चुनाव के बाद आए परिणामों ने सभी को हैरान करके रख दिया। बीजेपी जो 2019 में अकेले पूर्ण बहुमत पा गई थी, वह इस बार काफी पीछे रह गई। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 293 सीटें जीती हैं, जिससे नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने का रास्ता साफ दिख रहा है। 2014 के बाद पहली बार बीजेपी ने बहुमत खो दिया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब उन्हें अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चलानी होगी। भारत के चुनावों पर विदेशी मीडिया की भी नजर बैठी रही। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने अपनी एक खबर का शीर्षक दिया है, मोदी का गठबंधन शुरुआती मतगणना में आगे, लेकिन विपक्ष ने सभी अनुमानों को किया खारिज। अखबार ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गठबंधन मंगलवार को आम चुनाव में शुरुआती मतगणना रुझानों में बहुमत तक पहुंच गया, लेकिन टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि यह संख्या एग्जिट पोल में की गई भारी बहुमत की भविष्यवाणी से काफी कम है। अखबार ने आगे लिखा कि शुरुआती मतगणना में खुद पीएम मोदी बनारस सीट से पहले आगे, फिर पिछड़ते और फिर बढ़त बनाते हुए दिखे। पाकिस्तान के एक और अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से लिखा है कि मोदी का गठबंधन शुरुआती मतगणना के आंकड़ों में बढ़त बनाए हुए है, लेकिन उन्हें प्रचंड जीत मिलती नजर नहीं आ रही। संयुक्त अरब अमीरात के अखबार खलीज टाइम ने लिखा है कि मतगणना के अब तक के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मोदी का गठबंधन आगे है, लेकिन जितना एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया था, गठबंधन को उतनी सीटें नहीं मिलेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन उनका गठबंधन ही 300 सीटें पार नहीं कर पाया। बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत हासिल की। चुनाव परिणामों को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, चौंकाने वाले परिणाम से मोदी कमजोर स्थिति में आ जाएंगे, जहां से वो भारत के सामने आने वाली भारी आर्थिक चुनौतियों से निपट सकेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के राजनीतिक वैज्ञानिक रोनोजॉय सेन ने कहा कि मोदी ने अपनी अजेयता की आभा खो दी है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी और उसके बाहर मोदी की स्थिति को नुकसान होगा। उनके गठबंधन के साथी भी कॉन्फिडेंस में हैं। नतीजों से पहले मोदी सरकार में आत्मविश्वास दिखाया था, वहीं एग्जिट पोल में भी शानदार जीत की भविष्यवाणी की गई थी। हालांकि मोदी ने मंगलवार की रात नतीजों को लेकर चिंताओं को खारिज कर दिया। उन्होंने समर्थकों की भीड़ से कहा, हमारे विरोधियों ने मिलकर भी उतनी सीटें नहीं जीती जितनी अकेले बीजेपी ने जीती हैं। तीसरे कार्यकाल में कई बड़े फैसलों के साथ देश एक नया अध्याय लिखेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल बैंक और निवेशक जिन्होंने भारत पर चीन के विकल्प के रूप में बढ़ते उपभोक्ता बाजार के रूप में दांव लगाया है, वह लगातार नजर बनाए हुए हैं कि मोदी कितनी टिकाऊ गठबंधन सरकार बना सकते हैं। शुरुआती परिणामों में भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मचा दिया। निफ्टी 50 इंडेक्स 6% तक गिर गया। बीजेपी के बहुमत न आने से पाकिस्तान गदगद दिख रहा है। पाकिस्तान अखबार डॉन ने अपने खबर में हेडिंग लगाते हुए भारत ने नफरत को हरा दिया, मोदी मुस्लिम हितैषी सहयोगियों की दया पर नाम से अपना आर्टिकल पब्लिश किया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।